नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपको ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे MP और इंडिया में ही नहीं सारे विश्व में जाना जाता है। वह है ग्वालियर किला, जो अपने नाम से ही एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और इतिहास के पन्नों में इसका एक अलग ही विशेष महत्व है। और अपनी गाथा कहते हुए यह किला एक पहचान लिए हुए है। ग्वालियर का किला ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। यह किला गोपाचल पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक है। यह बलुआ पत्थर और सुर्खी चूना से बनाया गया है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण सबसे पहले राजा सूरज सेन ने कराया था, जिनके नाम का प्राचीन सूरज कुंड इस किले पर आज भी स्थित है। आप देख सकते हैं यह मनोरम नजारा जो किले का है। नौवीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने मानसिंह महल एवं गुजरी महल का निर्माण रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। समय समय पर यहाँ कछवाहा, राजपूत परिहार, तोमर, मुगल, जाट, मराठा, सिंधिया एवं अंग्रेजों का शासन रहा। संभवतः यह विश्व का एकमात्र किला होगा जिस पर इतनी सल्तनतों का साम्राज्य रहा और एक अलग ही इतिहास में स्थान है इस किले का। मुगल शासक बाबर ने इसे हिंदुस्तान के किलों में मोती कहा था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने कराया था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया और कई वर्षों तक इस पर पाल वंश ने राज्य किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। समय समय पर यहाँ लोगों का शासन रहा, कई शासकों का। और फिर 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे भी हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देववरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा मानसिंह ने मानसिंह महल और अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया, जिसमें वर्तमान में गुजरी महल संग्रहालय बना हुआ है। आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं। राजा मानसिंह ने इब्राहिम लोधी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इब्राहिम लोधी की मौत के बाद हुमायूं ने राजा मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया।
इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला करके इसे अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन कर लिया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 ईस्वी में उनके बेटे इस्लाम शाह ने अपनी राजधानी ग्वालियर को बना लिया। फिर इस्लाम शाह की मौत के बाद आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की जिम्मेदारी हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू को सौंप दी थी और खुद चुनार चले गए थे। हेमू ने कई विद्रोहों का दमन करते हुए 1553 से 1556 तक 22 लड़ाइयां जीती और 1556 में हेमू ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की और अपनी राजधानी ग्वालियर से बदलकर दिल्ली कर दी और दिल्ली के पुराने किले से राज करने लगे। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर किले पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लिया और इस किले को कारागार बना दिया। मुगलों के शासन के समय यह किला औरंगजेब ने फांसी घर बना दिया और जहां औरंगजेब ने अपने ही भाई मुराद बख्श को फांसी पर लटका दिया, ऐसा इतिहास में बताया गया है। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा और फिर मराठों ने अपनी विजय पताका फहराई। यह किला कई शासकों के इतिहास की पहचान बताता है। समय समय पर ऐसे शासक आते रहे और 1736 से 1756 तक जाट राजा भीमसेन राणा ने इस किले पर अपना आधिपत्य जमाया। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और अपनी सेना किले में तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया और फिर 1780 में इसका नियंत्रण गौड़ राणा छत्तर सिंह के पास रहा और 1784 में फिर सिंधिया वंश के महदजी सिंधिया जी ने इसे वापस हासिल किया। 1804 से 1844 तक इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया परिवार के कब्जे में आ गया। इतिहास के अनुसार 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसे जीत के जश्न में व्यस्त रानी लक्ष्मीबाई जी के जो सैनिक थे उन पर 16 जून को जनरल ड्यूस की ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई इस किले पर खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस युद्ध में उन्हें एक गोली लगी और 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कई शासकों का इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है और यह किला दिखने में बड़ा ही अद्भुत है। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। किले मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, किला और महल। किले का मुख्य आकर्षण जो है वह है राजा मानसिंह का महल, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
तेली का मंदिर, कर्ण महल, भीम सिंह राणा की छतरी, सिंधिया स्कूल, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, जहांगीर महल, शाहजहां महल, जौहर कुंड और विक्रमादित्य महल आपका मन मोह लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का जो जेल है जहाँ कैदी रखे जाते थे, और बड़ा ही अद्भुत है ये जो किला है। यह अपने आप में अपनी अलग अलग कहानियां और इतिहास दर्शाता है। इस किले की सुंदरता देखते ही बनती है उम्दा नक्काशी कारीगरी, और यह किला 3 मंजिल है। इसमें कई गुप्त मार्ग भी हैं। इस किले तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट से, जिससे आप केवल पैदल ही जा सकते हैं, और दूसरा है उरवाई गेट, जहां से आप गाड़ी से, अपने वाहन से या 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं। और यहाँ के कुछ नियम भी है जिसे आपको फॉलो करना होता है। यह किला हमारे राज्य में ही नहीं, ग्वालियर शहर की एक अलग ही पहचान है, जो हमारे देश भारत के अलावा विश्व में भी एक पहचान रखता है, और कई लोग दूर दूर से इस किले को देखने आते हैं। आप सभी यहाँ से ग्वालियर शहर का नजारा देखेंगे तो बड़ा ही रमणीय और अद्भुत है। इसी तरह के वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।